नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास में। और मैं समय से 5-7 मिनट लेट हो जाता हूं तो आपकी बेसब्री और जोश भर देती है कि आप पढ़ने के लिए इतने उतारू रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सभी दोस्तों को। और 3D की पीडीएफ हैंड रिटन बिल्कुल आज तैयार करवाएंगे। 3D वाली पीडीएफ भी आज रेडी करवाएंगे हम लोग। तो 3D वाली पीडीएफ आज रेडी करवाएंगे। तो आज मैं परसेंटेज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन 3D के अंदर कुछ ज्यादा नहीं रहता है, सिर्फ एक दिन बच्चे ने बोला था कि सर पिरामिड वाला पोर्शन भी करवा दीजिए, तो वो पिरामिड वाले पोर्शन को का कंटेंट मैं अभी बना रहा हूं कि आपके लेवल का क्या रहेगा। नहीं कि हाई लेवल के क्वेश्चंस तो थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, प्रिज्म पिरामिड के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं एक दिन के अंदर और तैयार कर लेता हूं। बाद में किसी दिन वो बस 10-12 क्वेश्चन की क्लास है, मुश्किल से 1 घंटे की क्लास आपकी 3D की है, वैसे पूरा ही है 3D। तो आज से नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नया टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत आप में से मैक्सिमम बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। इस टॉपिक के ऊपर वही लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग इसके कर रहे होंगे। 100 क्या 80 क्वेश्चन के अंदर भी काम चल जाएगा इसका, तो क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को आता है। और इस चीज को लेके हम लोग थोड़ी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। परसेंटेज के अंदर मेनली जो है वो कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, पहला कंसेप्ट समझा दूंगा इस टॉपिक का थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जो प्रैक्टिस करेंगे वो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रखेंगे। हम लोग कैलकुलेशन ज्यादा रखेंगे कि कैलकुलेशन ज्यादा रखने से ही फायदा ये होगा कि अभी अगर माइंड में कैलकुलेटिव चीजें आने लगी तो आपको फायदा हो जाएगा उस चीज का आगे जाकर। ठीक है, यही बैकग्राउंड सही है। ठीक है मेरे भाई, मिक्सर एलिगेशन करवा देंगे, परसेंटेज के बाद करवा देंगे मिक्सर एलिगेशन। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं अब परसेंटेज की कुछ चीजें आपको मेनली चीज बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जब भी आप परसेंटेज को हटाते हैं तो हमेशा 100 से भाग देते हैं। जब भी आप परसेंटेज से हटाते हैं तो हमेशा 100 से भाग देते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। कोई भी है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 100%, जब भी आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपको क्या कर देना है, 1/, मतलब 100 से ही भाग दे देना है। जैसे मैंने बोला 50%, प्रतिशत के निशान को हटाना है तो 100 से भाग दे दिया तो ये आ जाएगा 1/2। जैसे अगर मैं बोलता हूं 33 सही 1/3% है, 33 1/3% होता है 1/3। 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4। अब अगर मैं बात करता हूं 20%, हर चीज प्रतिशत के निशान को हटाना है तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ परसेंटेज के निशान को हटाना तो 100 से भाग कर देना। आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इनकेस अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा। देखिए 20% होता है ये। अगली बार अगर ये मैं बोलता हूं 16 से 2/3%, इस तरह का परसेंटेज भी आपको सोल्व करना आता है। अगर नहीं आता तो इसको देखिए मैं सोल्व करना सिखा देता हूं। इसी को मैं सोल्व करना सिखा देता हूं। 16 से 2/3, इसके बाद कर लेंगे जिन भी टॉपिक्स के आप नाम ले रहे हैं ना, इसके बाद कर लेंगे उन टॉपिक्स को, घबराओ मत। टॉपिक तो सारे ही करने हैं। और देखिए रेलवे की तरफ से एक नोटिस भी जारी हुआ है कल, काफी सारे बच्चों ने मेरे पास भेजा था कि 15 दिसंबर से एग्जाम लेने की तैयारी में है रेलवे। 15 दिसंबर से एग्जाम लेने की तैयारी में है, तो इसलिए आपको टॉपिक तो सारे ही करने हैं यार, उस चीज में घबराओ ही मत। देखो 16 से 2/3% है तो कैसे करेंगे, 16 गुना 3 48, 16 गुना 3 48, 48 के साथ 2 ऐड कर दो, 48 और 2 तो टोटल कितना हो गया है 50 डिवाइडेड बाई 3।
और जो ये परसेंटेज का साइन है ना, परसेंटेज के साइन को क्या कर देंगे, नीचे 100 से भाग कर देंगे या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 50 इसको काटेगा 2 बार, तो 3 गुना 2 टोटल कितना बन जाएगा, 3 गुना 2 टोटल बन गया है 6, तो सारा घुमा फिरा कर कितना हो जाएगा 1/6 ये हो जाएगा। सारा अगर घुमा फिरा के अगर बात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो यहां से चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं 14 2/7%, अगर 14 2/7% है तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/7। इसको बोलता हूं 12 1/2% है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, इसको अभी मैंने सोल्व करना सिखाया है, वैसे पता है 12.5% होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां से आ जाएगा 11 सही 1/9%, और 11 1/9% होता है 1/9। 10% 10% होता है 1/10। 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11% होता है 1/11। अगली बार 8 सही 1/3%, और 8 सही 1/3% होता है 1/12। 7 सही 9/13%, और नीचे 13 देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये तो 13 ही है। कुछ कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं। कैसे, जैसे नीचे अगर 7 देखा तो ये भी नीचे 7 ही आएगा, नीचे अगर 9 देखा तो नीचे 9 ही आ रहा है, नीचे 11 देखा तो नीचे 11 आ रहा है, नीचे 13 देखा तो नीचे 13। ऐसा फिक्स नहीं है कि जो नीचे होता है वही होता है, लेकिन कुछ चीजें इस बहाने से आपको याद हो जाएंगी, कुछ चीजें इस बहाने से आपको याद हो जाएंगी कि थोड़ा सा याद रखने का तरीका कि नीचे 9 है तो 9 होना चाहिए, 11 है तो 11 होना चाहिए, 7 है तो 7 होना चाहिए, 13 है तो 13 होना चाहिए। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करता हूं तो 1/13 है, इस बार अगर 1/14 करेंगे तो 7 1/7%, 7 1/7% कितना हो जाएगा 1/14। ये कलर ठीक नजर आ रहा है ना, 1/14, 7 1/7 हो गया है। अगली बार करूंगा 6 2/3%, ये आ जाएगा 1/15, 1/15 हो जाएगा। अगली बार आ जाएगा 6 से 1/4, 6 1/4%, और 6 1/4% होता है 1/16। और अगली बार आ जाएगा 5 सही 15/17%, 5 15/17% तो आ जाएगा 1/17। और अगली बार आ जाएगा 5 5/9% तो आ जाएगा 1/18। अगली बार आ जाएगा 5 5/19, 5 5/19 तो आ जाएगा 1/19। ये 1/20 तक आपको अगर याद होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 1/20 तक आपको याद होगा तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर चीज के ऊपर हम आए, अगर नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, कुछ चीजें और आपको जो याद होनी चाहिए। जैसे 100 से ऊपर का अगर परसेंटेज है तो कैसे, अगर 100 से ऊपर का परसेंटेज है, जैसे मैं आपको बोलता हूं 125%, बहुत ध्यान से समझना छोटी छोटी बातें। अब कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दो, कमेंट को रोक के पहले पढ़ाई करो, क्योंकि टॉपिक की शुरुआत है। जितना अच्छे से, जितनी कंसंट्रेशन रखेंगे आगे की चीजें आपको उतनी समझ में आ रही होंगी। तो अब कमेंट वगैरह को छोड़कर सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। जैसे मैंने बोला 125% होता है, भाई साहब 125% को कैसे लिख सकते हैं? 125% को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? 125% को समझाने के लिए ये मैंने कर दिया 100% और ये मैंने कर दिया 25%।
और परसेंटेज के निशान को हटाते हैं, अगर परसेंटेज के निशान को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो इसको तो 100/100 तो ये तो 1 हो गया है, 100/100 तो ये 1 हो गया प्लस, और 25/100 25/100 25/100 तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1 प्लस में 1/4 और 1 प्लस 1/4 है तो 4 एकम 4 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 5/4। बोलो दोस्त, ये आ जाएगा 5/4। यहां तक आपको बात अगर क्लियर है तो इस बात को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस बात को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर कैसे? देखो, अगर मुझे डायरेक्टली करना है तो इतनी सारी राम कहानी को छोड़ो, आपको करना क्या है डायरेक्टली, आपको 100 से ऊपर का केस डायरेक्ट देखो, 100 से ऊपर। भाई जो पिछली संख्या आपको पहचान आ रही है ना, उसको तो अलग देख लो। आपको ये 25% तो अलग से पहचान आ रहा है। 25% कितना होता है, ये एक को तो एज इट इज एक ही उतार लो, और 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 एकम 4 और 1 तो टोटल कितना बन जाएगा भाई साहब, टोटल बन जाएगा 5/4। बोलो अगर बात अगर क्लियर हुई तो। अभी मैं इस तरह के 4-5 प्रैक्टिस दूंगा आपको, अभी इस तरह की 4-5 प्रैक्टिस दूंगा। देखो, मैं अगर आपको बोल दूं, मैंने आपको बोला, जैसे अगर मैं आपको लिख देता हूं 200 कितना परसेंट, 230%, चलो 230 रहने दो। जैसे मैंने बोला 214 सही 2/7%। अगर मुझे इसको करना है सोल्व तो कैसे करेंगे, सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। मुझे नहीं पता ये प्रतिशत कितना होता है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ऐसे सोल्व करना, जो पीछे वाली वैल्यू आपको पहचान आ रही है ना, जो पीछे वाली वैल्यू आपको पहचान आ रही है उसको तो कर दो पीछे। जो पीछे वाली वैल्यू आपको पहचान आ रही है, तो 14 2/7% तो होता है 1/7, और आगे वाली वैल्यू को एज इट इज उतार दो। तो 7 दूनी 14 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 15/7, ये हो जाएगा 15/7। बोलो अगर बात अब क्लियर है तो। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, और अभी इन चीजों को हम क्वेश्चंस के अंदर करने का प्रयास करेंगे, अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि परसेंटेज के टॉपिक में जाने से पहले आपको कौन सी बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब कुछ चीजें ऐसी हैं यार जो आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए, जो जर्नली आपके काम आती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जर्नली आपके काम आती हैं। कैसे? जैसे एक तो ये बहुत काम आता है 37.5%। 37.5% को जब भी आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8, 37.5%। एक आता है 57 सही 1/7%, 57 1/7%, और 57 1/7% कितना होता है, ये होता है 4/7। 57 1/7% कितना होता है, 4/7। अब अगर मैं बात करता हूं, एक होता है 62 1/2%, 62.5%, और 62.5% कितना होता है 5/8। 62.5% कितना होता है 5/8 होता है। और अब अगर ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन वहां पर फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि जो आपको नहीं समझ में आ रही या आपको नहीं याद है, तो घबराने वाली बात थोड़ी है, उसको मल्टीप्लाई करके आगे भाग कर लो जिस हिसाब से मैंने आपको सिखाया। तो जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं एक और चीज, बताइएगा मुझे, मैं अगर आपको बोल दूं ये बात 437 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन मान लिखो कितना होगा। कमेंट में सभी बच्चे जवाब डालेंगे 437 सही 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होगा। बोलो भैया, 437 सही 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होगा, बोलो। अब मैंने देखा
पीछे से मुझे पहचान आ रहा है 37 सही 1/2, और 37 सही 1/2 कितना होता है, ये होता है 3/8, और ये 4 का 4 ही रख दो यहां पर। तो 8 चौका 32 और 32 3 35, 8 चौका 32 और 32 3 35, तो ये कितना बन जाएगा 35/8, आ जाएगा 35/8। बोलो भाई, आंसर ये है 35/8। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप कर सकते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोल दूं, अब एक छोटा सा एक पॉइंट और याद रखना यार, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो आपको याद आ गया है, परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर जाना, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का मान, तो आपको इससे वापस भी आना चाहिए, आपको इससे वापस भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कभी कभार मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर मैंने लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया 4 कुछ भी लिख देता हूं मैं 15, 4/15, तो आपको जब वापिस आना है तो क्या करना है, आपको वापिस आना है तो इनटू में कर दो 100, और इनटू 100 कर दिया, और आगे तो फिर आप सोल्व कर ही सकते हैं। या तो ये तरीका है, और एक थोड़ा सा आपको ये रूल कह रहा हूं, ये लिंक भी आपको याद होने चाहिए। कैसे? देखो, लिंक याद रख लेंगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना आसान हो जाएगी। ये 1/ये 100% है 1/1। अगर मैं इसको 1/2 कर देता हूं, इसकी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 50% हो जाएगा। तो इसका भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1/2 आ जाएगा। अगेन अगर मैंने इसका 1/2 किया तो ये 25% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4। अगेन अगर मैंने 1/2 कर दिया तो ये 12.5। 1/2 कर दिया तो इसका अगर मेरा 1/2 जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। अगेन अगर मैंने इसका 1/2 कर दिया तो ये 6 1/4 हो जाएगा, 6 1/4 हो जाएगा। और इसका अगर मैं ये 1/2 कर दूंगा तो ये 1/16 हो जाएगा। एक तो मतलब ये सभी के सभी फ्रैक्शंस एक दूसरे से मल्टीपल पर बैठे होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन पर बैठे होते हैं। आपने देखा कि अगर 1/2 करते चले गए उधर से तो इधर से 1/2 करते चले गए। मैंने हम लोगों ने रैंडमली भी याद किया है। कैसे? अभी हम लोगों ने ये वाला पोर्शन रैंडमली भी हमने देखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर रैंडमली ना देखकर आप इसको अगर इस तरीके से देखते हैं तब भी आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा कि आप भूल नहीं सकते हैं इन चीजों को, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है भाई, अब मैं इतना तो मान के चलता हूं कि फ्रैक्शन वाली चीज को आप कर लेंगे। आपके सामने कल को कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप उस चीज को कर लेंगे, मैं इतना सब आपको मान के चल रहा हूं। ठीक है, चलो फिर आप मुझे एक चीज और बताइए। अब क्या, जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं 1/7 है, आपको ये तो याद है कि 14 2/7% होता है। इसके अलावा कैसे होता है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे आएगा, इसके अलावा आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए 14 2/8। ये बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, कुछ एक दो अगर कहते हैं ना कि इतने सेट में से एक आध मुश्किल सेट आ गया, और मुश्किल सेट आ गया तो उसके अंदर ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे 14 2.8 है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1/9 है तो 1/9 होता है 11.11%।
जैसे अगर 1/11 की अगर मैं बात करता हूं तो 9.09%। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके लिए फायदा हो जाएगा इन चीजों का, ठीक है। और बाकी अगर कोई चीज आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। तब तक मैं थोड़ी सी इन स्लाइडों को चेंज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला नंबर क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए उसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स के अंदर खूब पूछे गए हैं। मैंने एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई सभी के क्वेश्चंस को उठाकर हम लोगों ने देखा तो ऐसे क्वेश्चन खूब धड़ल्ले से पूछे गए हैं। तो मैंने देखा कि अगर कोई 100 है संख्या, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, तो आप जब भी कोई मर्जी की संख्या मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि 100 मान लो। 100 मानने से चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसने बोला कि 20% बढ़ गया। अगर 20% बढ़ गया तो 100 का 20% बढ़कर कितना हो जाएगा? 120। 100 का 20% बढ़कर कितना हो जाएगा? 120। अगर 100 रुपए है, अगर मैंने संख्या को 100 माना तो 20% बढ़ा दो। अब ये कह रहा है कि मूल संख्या पर वापस आना है। अगर वापस आना है, वापस 120 से 100 पर आना, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। और 20 की कमी करनी पड़ेगी किस में से? 120 में से। 20/120 और 20/120 तो कहने का मतलब 1/6 और 1/6 और इंटू में कर दो 100 और 1/6 और इंटू अगर 100 कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा? 16 2/3%। आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। आंसर आ जाएगा 16 2/3%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का 25% बढ़ जाती है। उधर 15 बढ़ाया, जोड़ने का मतलब बढ़ाया, यानी संख्या में तो 15 बढ़ गया और प्रतिशत में 25 बढ़ गया। भाई 25 बढ़ना, संख्या में 15 जोड़ा, 15 जोड़ने का मतलब क्या है? 15 जोड़ने का मतलब है कि संख्या 15 बढ़ा दी। और इधर कितनी बढ़ा दी? प्रतिशत में बढ़ा दी 25%। अगर प्रतिशत में बढ़ा दी है 25% और 25% अगर प्रतिशत में बढ़ा दी तो 25% है और वैसे कितना है? 15 है। वैसे है 15 तो 25% हो जाएगा 15। तो आपको करना है टोटल 100% और 100% का मान कितना हो जाएगा? 25 से जाएगा 4 बार तो 15 का भी 4 बार और 15 का भी 4 बार तो टोटल कितना बन जाएगा? 60। ये है इसका मेथड नंबर 1। ये है इसका मेथड नंबर 1। अब अगर मैं आपको बताता हूं, अगर इसके मेन सेकंड मेथड पर अपन चलते हैं। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना। मेथड नंबर 2, गौर करिएगा जैसे मैं कह रहा हूं। इसने बोला 25% है और 25% कितना होता है? 1/4 है। यानी कि अगर 4 है तो 4 से 1 बढ़कर 4 है। ओरिजिनल संख्या हमेशा नीचे वाली ही मानो। अगर ये 4 है तो 4 से 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो दोस्त, 4 से 1 बढ़कर कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। यानी कितना बढ़ गई संख्या, 1 बढ़ गई। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो संख्या 1 नहीं बढ़ी है, संख्या में 1 नहीं जोड़ा गया। भाई 4 में 4 का 25% जोड़ दो तो 4 का 25% होता है 1। तो मैं कह रहा हूं कि 4 है तो 4 में 1 जोड़ दो तो संख्या 5 हो जाएगी। लेकिन उसने बोला जोड़ने वाली संख्या 1 नहीं थी, जोड़ने वाली संख्या कितनी थी, 15 थी। 1 का मान दे रखा है 15, कितने गुना पर बैठा है, 15 गुना पर बैठा है। तो 4 का भी अगर मैं 15 गुना करता हूं तो 4 गुना 15 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। तो आंसर आ जाएगा 60। देखिएगा, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड हर जगह अप्लाई होगा। जो सेकंड वाला मेथड है ना, वो आपके आगे के क्वेश्चंस में भी बड़ा आराम से अप्लाई होता चला जाएगा, जो सेकंड वाला मेथड है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक एक क्वेश्चन को देखते चले जाइए और क्वेश्चन को करते चले जाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन की सीरीज है। पहले 50 क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इसके कंसेप्ट के पार्ट को सीख लेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रतिशत का इतना सा ही काम है। देखिए, यदि किसी संख्या को 20 घटा दिया जाए तो संख्या अपने आप से 16 सही 2/3% कम हो जाती है। इसने बोला है 16 2/3% कम हो जाएगी। अगर 16 से ही 2/3 कम हो जाती है तो 16 2/3% होता है 1/6। 16 2/3 यानी ओरिजिनल संख्या हमेशा नीचे वाली मानो, हमेशा ओरिजिनल संख्या नीचे वाले की। अगर 6 थी तो 6 में से 1 कम हो जाएगी, और 6 में से 1 कम हो जाएगी तो संख्या बच कितनी जाएगी, 5। यानी कमी होने वाली संख्या कितनी है, 1। लेकिन इसने बोला कि कम होने वाली संख्या 1 नहीं है। कम होने वाली संख्या कितनी है, कम होने वाली संख्या है 20। ये 1 का मान दे रखा है 20। अगर 1 का मान 20 दे रखा है, कितने गुना पर बैठा है, 20 गुना पर बैठा है। कितने गुना पर बैठा है, 20 गुना पर बैठा है। तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर बताना है तो 6 का भी, अगर 6 का भी 20 गुना करता हूं तो 20 गुना 6 120। तो आंसर आ जाएगा 120। 20 गुना 6 कितना आ जाएगा, 120। आंसर आ जाएगा 120। क्या समझ आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? क्या ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन अब आपकी स्क्रीन पे जा रहा है, ये सही है क्या? यह व्हाइट वाला सही था? बताओ। अगर हाँ ना में जवाब एक बार मुझे बता देना कि ये वाला सही है या व्हाइट वाला सही था, ताकि मैं उस हिसाब से फिर आगे की स्लाइड्स को बदल दूंगा। आगे की स्लाइड्स को बदल दूंगा भाई। मैं आगे की स्लाइड्स को बदल दूंगा फिर अगर आप कहते हैं तो। अगर ये लिखिएगा, ठीक है। चलिएगा 7वें नंबर की स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्या ये सही है भाई? 7th नंबर की स्लाइड पर आ चुके हैं। यस सर, यस सर, यस सर। कुछ कह रहे हैं व्हाइट सर, कुछ कह रहे हैं सही है सर, कुछ कह रहे हैं व्हाइट सर। देखिए दोनों ही तरीके का। अब किसी एक से पूछा जाए कि आपको सोना पसंद है, वो बोलेगा हाँ मेरे को तो सोना पसंद है भाई, रेस्ट मुझे तो बहुत पसंद है। और वहीं पर कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं मेरा पेपर है, मुझे अभी रेस्ट पसंद नहीं है। तो कुछ को व्हाइट पसंद है, कुछ को रेड पसंद है, कुछ को ब्लू पसंद है। हर किसी की पसंद एक जैसी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा अपना विजन है कि आंखों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस कलर से। आंखें थकती नहीं है, चमक ज्यादा लगती नहीं है। चमकाने को तो हम कितना ही चमक लें, है ना, लेकिन ये ठीक है मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इस बार मैंने थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। हर तरीके के एक एक, दो, 3 क्वेश्चन है बस। किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 125% हो जाती है। इसने ये नहीं बोला कितना। अब की बार संख्या में तो 40 जोड़ा, लेकिन संख्या अपने आप का 125% हो गई।
भाई संख्या अपने आप का 100% तो खुद ही होती है। संख्या अपने आप का 100% तो खुद ही होती है। अगर 100% है, आज ये कह रहा है कि संख्या अपने आप का 125% हो गई। आज ये कह रहा है संख्या अपने आप का 125% होगी। पहले 100% तो थी, आज कितनी हो गई है? 125%। तो कहने का मतलब जोड़ा कितना परसेंट है? 25% जोड़ दिया। अगर 25% जोड़ दिया तो 25% होता है 1/4। 25% होता है। मैंने वो निकाल दिया, जोड़ने वाला प्रतिशत निकाल लिया मैंने, जोड़ने वाला प्रतिशत कि 25% होता है 1/4। कि अगर संख्या 4 थी तो 4 में 1 ऐड होकर कितना हो गया है? 5। लेकिन ये हकीकत में देखा जाए तो 1 ऐड नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो 1 ऐड नहीं होगा। ऐड कितना है? 40 है। 1 का मान अगर 40 दे रखा, कितने गुना पर बैठा है? 40 गुना पर। 1 का मान अगर 40 है, 40 गुना पर बैठा है, तो 4 का भी 40 गुना और 4 का भी 40 गुना, तो 40 चौका 160। तो आंसर आ जाएगा 160। आंसर आ जाएगा 160। बोलो, बात बिल्कुल क्लियर है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब ये जब मैंने जो क्वेश्चन सीखा है उसी का मैंने थोड़ा सा मुश्किल वर्जन दे दिया आपके रेलवे के अंदर, उसी का थोड़ा सा मुश्किल वर्जन दे दिया। ये मुश्किल वर्जन मेरे को क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 81 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 437 सही 1/2% हो जाती है। अब मैंने देखा कि कोई भी अगर 100% संख्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसने बोला आज संख्या हो गई है 437 सही 1/2%। आज संख्या हो गई है 437 सही 1/2%। तो कहने का मतलब है कि कितना परसेंट बढ़ गया? तो इसने बताया 337 सही 1/2% बढ़ गया। अब 337 सही 1/2% को क्या सोल्व करना आता है आपको? 337 सही 1/2% को सोल्व करना आता है? बोला सर थोड़ा सा भूल गए। अरे भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूं यार, इसको सोचो। 337 से 1/2, 100 से छोटा परसेंट आपको याद होना चाहिए, 3/8। बोलो दोस्त, 100 से छोटा परसेंट आपको याद होना चाहिए 3/8, और 100 आगे की वैल्यू को एज इट इज लिख दो। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3/8, 3/8। बोलो, अगर ये 3/8 लिख लिया तो 8 तिया 24 और 3 27/8 है, और 27/8 का मतलब क्या है? मैं यही लिख देता हूं, इसको है ये 27/8। और हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं नीचे वाली संख्या को। अगर ओरिजिनल नंबर 8 है, ओरिजिनल नंबर 8 है, तो 8 में 27 जोड़ दो। 8 में 27 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 35। 8 में 27 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या हमेशा जोड़ना है या घटाना है वो ऊपर वाले को, और ये नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर। तो 8 से 35 कर देना, तो मतलब है कि कितना जुड़ गया? इसने बोला 27 जुड़ गया। इसने क्या बोला है? 27 ऐड हो गया। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ऐड करने वाली संख्या 27 ना होकर कितनी थी? 81। कितने गुना पर बैठा है? 3 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 3 गुना पर बैठा है तो 8 का भी 3 गुना, और 8 का भी 3 गुना हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 8 का भी 3 गुना टोटल हो जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24। 8 का भी 3 गुना तो टोटल हो जाएगा 24। बोलो, अगर बात अब इन दोनों लैंग्वेज के अंदर अंतर समझ में आना चाहिए। जो ये पिछली लैंग्वेज थी, ये नहीं, ये वाली, जो ये वाली लैंग्वेज थी, जो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज थी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैंने लैंग्वेज वही कर रखी है।
फोर्थ वाली लैंग्वेज और फिफ्थ वाली लैंग्वेज तो सेम है। इन लैंग्वेज के अंदर अंतर समझ में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा तरीका भी बताओ। दूसरा तरीका देखिए, जब चीजें ये फ्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर दूसरे तरीके और मुश्किल बन जाएंगे। तरीके तो इसके मैं 5 बता दूं आपको, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है ना वो यही है यार। दूसरा तरीके की अगर मैं बात करता हूं, आप किसी बच्चे को लगता है कि सर दूसरा तरीका बता दो, तो देखिए अगर दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो इसने मुझे क्या बोला है, इस सर क्वेश्चन हटा देना एक बार। संख्या अपने आप का 437 से ही 1/2% हो गई, और संख्या अपने आप का 437 से 1/2% होगी, तो 4 तो एज इट इज लिख लिया, और 37 से 1/2 का कितना लिख दिया है, 3/8। तो 8 चौका 32 और 3 ये कितना हो जाएगा, 35/8 की संख्या अगर आज 8 थी तो 35 हो गई। तो कहने का मतलब जोड़ा कितना, 27। लेकिन इसने बोला ये 27 ना जोड़कर जोड़ा कितना है, 81। कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है। तो इसका भी अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका भी अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये भी एक सेकंड तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि ये वाला मेथड बेस्ट है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है 100%। तो अब एक बात देखो, बोला सर ये तो लंबा हो गया, भैया ये लिखना थोड़ी आपको यार, ये चीज लिखनी थोड़ी है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन पे देखो, ये चीज लिखनी थोड़ी थी 100%, 125%। आपने देखा जैसे ही लैंग्वेज ये बोलेगा संख्या अपने आप का 125% हो गई, तो 100 तो था ही, ये माइंड में सोचना है। ये तो आपके पास नोट्स पहुंच जाए इसलिए मैंने लिखा है। 100 तो था ही, 125 हो गया, तो 25%, 25% मतलब 1/4। आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये वाला आप डायरेक्ट बस ये वाला पोर्शन लिखेंगे, 25% 1/4 की 4 से 1/5 हो गया। बोलो अगर बात अब क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर ये थे 4-5 क्वेश्चन जो छोटी छोटी लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। अब ये है टाइप नंबर 1। एक व्यक्ति इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का नाम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 6, टाइप का नाम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। आय व खर्च, हिंदी में लिख देता हूं, आप में से मैक्सिमम बच्चे हिंदी के अंदर होंगे। आय व खर्च, आय व खर्च। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। एक बार सर क्वेश्चन हटा देना ताकि मैं नोट्स फॉर्मेट में यहां लिख दूं इन बच्चों के लिए ये बात, ताकि फिर इनके मन में खुशी हो जाएगी कि लिख लिख कर हर चीज दे दी गई है। देखिए, यदि प्रतिशत में आंसर चाहिए है, यदि प्रतिशत में आंसर चाहिए है, आंसर चाहिए है या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है। मैं हिंदी ज्यादा नहीं लिखता हूं, गणना लिखूंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि प्रतिशत में गणना करनी है। नहीं, मैं प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना है, तो भाई साहब ये करना है, तो संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हैं, संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हैं, मर्जी से मान सकते हैं।
यदि हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए है या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो संख्या अपनी मर्जी से मान सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है ना, वो खराब नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी हालत में। लेकिन है यहां में है कि पूर्ण विराम आ गया है। वैसे तो यहां तक भी बात है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं हर चीज। ये पहली चीज थी, ये जो दूसरी चीज है ये भी मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन की कंडीशन नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन कंडीशन नहीं टूटनी चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं लेकिन, यार ये थोड़ा राइटिंग मेरी कैसी आ रही है, और यार लेकिन ये ले ही नहीं बन रहा आज तो मेरे से। लेकिन कंडीशन लेकिन पर्सन की कंडीशन बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन बनी रहनी चाहिए, ये चीज आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इस सर अब क्वेश्चन लगा दो, अब क्वेश्चन लगा दो। अरे तुम डिस्कस मत करो। कल बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भी स्क्रीनशॉट भेजा था, वो कह रहे थे कि अभी कोविड की वजह से, जो उसने रेलवे ने जो भी नोटिस निकाला है कि कोविड की वजह से कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, हम लोगों को पूरे सेफ्टी प्रकरण के साथ ये पेपर करवाना है और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने एक बार और बोला है कि इतना लंबा प्रोसेस है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का कि हो सकता है कि लगभग 5 महीने एग्जाम के लिए उन्होंने बोले हैं। तो 5 महीने का मतलब यही है कि वो दिसंबर में ना शुरू करके इसको जनवरी तक में शुरू करेगा, और जनवरी में जब भी शुरू करेगा, जनवरी या फरवरी के अंदर, और उसके बाद वो अप्रैल मार्च ये फरवरी मार्च और अप्रैल मई तक में लेके जाएगा, और उसके बाद आपको मेंस का टाइम देगा और फिर मेंस का पेपर होगा। प्रोसेस अभी लंबा चलना पूरे 2021 के दौरान, लेकिन अभी उन चीजों पे डिस्कस ना करके पहले पढ़ते चले जाइए, तैयारी को पहले सुदृढ़ कर लो, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। नहीं तो पेपर हो जाएगा 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लेट हो जाएगा, पेपर तो होगा, ये बात यकीन मानो आप। एप्लीकेशन स्टेटस आपने चेक कर ही लिया है, ठीक है। चलिए अब मैं अगर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तो मैंने इनकम माननी है, कुछ भी मान लो, एक आय है, एक खर्च है, एक आय है, एक खर्च है, ये बचत है। जब भी वो बोलेगा व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो मैंने मतलब जितनी भी मानोगे उसी का तो 60% है। यानी कि आप अगर 100 रुपए मानोगे तो 100 का 60% है, अगर आप 200 मानोगे तो 200 का 60% है, अगर आप 40.5 रुपए मानोगे तो 40.5 का 60% है। कितना ही मान लो उसी का 60% बोला है। तो जब भी आपको कंडीशन ऐसी मिल जाए तो क्या करना है आपको, संख्या अपनी मर्जी से मान लो। तो आपने मान लिया इनकम हो गई है 100 रुपए, खर्चा 60%, अगर 60% अगर खर्चा कर दिया है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60, तो बचेगा कितना, 40।
100 का 60% हो जाएगा 60, तो बचेगा कितना 40। अब ये क्या कह रहा है, अपनी मर्जी से मान लिया आपने ये 100, बस ये काम करना था। अब उसने बोला इनकम को 20% बढ़ा दो। भाई 100 मानने का एक ये भी फायदा है, बढ़ाना या घटाना बड़ा आसानी से हो जाता है। इनकम का 20% बढ़ा दिया, अगर 20% बढ़ा दिया तो 100 का 20% बढ़ा दिया तो 120। अब इसने बोला कि खर्चा भी वह मतलब खर्च एक्सपेंडिचर वह भी 20% बढ़ा दो। तो एक बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चे ने गलती क्या कर दी, 20% बढ़ा दिया, 60 था तो 60 का 20 बढ़कर 80 हो गया। बस ये गड़बड़ ना हो जाए, यहां पर इस बात का ध्यान रखिए। आपको कैसे करना है, आपको 60 का ही 20% बढ़ाना है और 60 का 20% है, और 60 का 20% होता है 12, तो 12 बढ़ के हो जाएगा 72। बोलो बात अगर क्लियर है तो ये 80 वाला चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये 80 नहीं होगा। आपने क्या किया है, 60 का 20% निकाला है, तो 60 गुना 20 और अपोन में कर दो 100। 60 गुना 20 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 12, और 12 अगर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 120 में से अगर 72 गया तो 28, 20, 48। 120 में से अगर 72 गया तो 28, 20, 48। तो पहले बचत थी 40, आज बचत है 48। पहले बचत थी 40, आज बचत है 48। पहले बचत थी 40 और आज बचत है 48। तो 40 से 48 होना, 40 से 48 होना तो कितना बढ़ गया 8, और 8 बढ़ गया है टोटल किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, 8/40। और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, 8/40 प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। 8 पंजा 40 और 5 से काटेगा 20 बार, तो यानी प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा 20%। बोलो भाई आंसर आ जाएगा 20%। क्या बात बिल्कुल क्लियर है क्या? और यहां से एक चीज और ध्यान रखो कि अगर इनकम में भी वही प्रतिशत बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर में भी वही प्रतिशत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बचत में भी सेम प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि ये तीन ही चीज होती है। इनकम में भी 20% बढ़ रहा है, सेविंग में भी ये एक्सपेंडिचर में भी 20% बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है सेविंग के अंदर भी 20% बढ़ेगा। बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपनी बचत का, इसने बोला है कि एक व्यक्ति अपनी बचत का, 7वां नंबर क्वेश्चन है। आय लिखो, खर्च लिखो और बचत लिखो। आय लिखो, खर्च लिखो और बचत लिख दो। आय है, ये खर्च है, ये बचत है। तो अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। भैया ऐसी कौन सी चीज मैं मान लूं, ऐसी कौन सी संख्या मैं मान लूं कि जिसका 70% निकालना बहुत आसान हो जाए? सर मानने को तो ना, आप मानने को तो 306.543 मान लो, लेकिन इसका 70% निकालेगा कौन बाबू? निकालेगा कौन? मुश्किल हो जाएंगे हालात। तो हालात मुश्किल मत करिए, सिलेक्शन लेना है तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुश्किल चीजों को आसान करने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने बोला कि इनकम मैंने 100 मान लो, 100 आसान है। 100 का 70%, अगर 100 का 70% तो ये 70, और ये 70 हो जाएगा तो ये 30। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? अब इसने बोला कि इनकम इसकी 30% बढ़ गई। अगर इनकम 30% बढ़ गई तो मैंने बोला 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो गया। 100 से 130 हो गया। आज इसने बोला कि खर्चा 10% घट गया। तो आपको अभी पता है ना कि अभी हम करके आए थे कि ये 60 तो होना ही नहीं चाहिए, ये 60 तो होना ही नहीं चाहिए, तो 10%। इसका 10% घटाओ तो पहले मेंटली कैलकुलेशन कर लो। 10% 1/10 होता है, 1/10 है तो इसका 1/10 घटेगा, 7 रुपए घटेगा, तो यानी 63 बच गया। 130 में से अगर 63 है, इनकम मेरी 130 है और खर्चा मेरा 63 है, तो 10 में से 3 गया 7,
और 12 में से 6 गया तो 6, 10 में से 3 गया तो 7 और 12 में से 6 गया तो 6। तो आज मेरे 67 रुपए बच रहे हैं। अगर आज मेरे 67 रुपीज बच रहे हैं तो पहले मेरी इनकम थी 30 रुपए और आज पहले मेरी सेविंग थी 30 रुपए, आज मेरी सेविंग है 67 रुपीज। तो कितना ज्यादा हो गया है? 37 ज्यादा हो गया है। अगर 37 ज्यादा हो गया है टोटल कितने में से? 30 में से। 37/30 कितने में से? 37/30 और प्रतिशत के लिए क्या कर दो? प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। जीरो से जीरो कटेगी, ये आ जाएगा 370/3%। ये आ जाएगा 370/3%। ठीक है, आंसर आ जाएगा 370/3%। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने में मजा आता है, प्रतिशत पढ़ने में मजा आता है, हर चीज ही पढ़ने में मजा आएगा, बस विजन स्ट्रॉन्ग रखिए, हर चीज पढ़ने में मजा आएगा सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो आपको पता है क्या होगा कि एक जगह आय लिखो, एक जगह आप खर्च लिखना है और एक जगह आपने बचत लिख दी है। एक जगह आय है, एक जगह खर्च है और एक जगह आपने बचत लिख दी है। तो आय है 100 है, 60% खर्चा कर दिया तो ये 60 हो गया तो 40। देखो 100 मानने का तरीका आसान नहीं होगा, 100 मानने से कैलकुलेशन आसान हो गई। पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन का कुछ लेवल है क्या। अगर संख्या आसान, अगर रोड अच्छा पकड़ लिया ना तो रास्ता बड़ा सुहाना हो जाता है, और रोड अगर गलत पकड़ लो तो वही रास्ता दुखदायक हो जाएगा और हम सोचेंगे कि कभी जिंदगी में यहां नहीं आएंगे। तो बात है उस सफर के साथ आपके लोग कैसे हैं, उस सफर का रोड कैसा है, और दूरी तो उतनी ही होती है उनकी भी। कुछ लोग उसको मजे मारकर पढ़ते, तो टॉपिक तो वही है, लेकिन हम लोगों को उसमें मजे मारना आता है, हम लोगों को संख्याओं से खेलना आता है, हम लोगों को घुमाना मोड़ना तोड़ना आता है मैथ को, इसलिए हम लोग दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था एसएससी मेंस का तो मेरे 197.5 नंबर थे। ये रीजन यही है कि हम लोगों ने अपने समय पर खूब अच्छी मेहनत की है। और एक बार ये आपका वक्त है दोस्त, अगर आप मेरे साथ मिलके मेहनत कर लेंगे ना तो मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर फिर आपका हो जाएगा। देखिएगा इसने क्या बोला है कि 100, 60, 40। इसने बोला व्यक्ति की आय को 20% बढ़ाओ, तो 100 का 20% बढ़ेगा तो 120। अगली बार इसने बोला कि इसको 10% बढ़ाओ, अगर इसका 10% बढ़ेगा 1/10, 1/10 मतलब 6 रुपए बढ़ाओ तो मतलब ये 66। तो 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 6 गया 5, तो आ गया 54। तो पहले थे 40 रुपए की बचत थी, आज बचत 54 रुपए की है। पहले बचत 40 रुपए की थी, आज बचत 54 की है। तो कितने रुपए बढ़ गया? 14 रुपीज। 14 बढ़ गया टोटल कितने के ऊपर? 40 के ऊपर। प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 2 से कटेगा 7 बार और 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35%। 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35%। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो, बोलो भाई अगर बात क्लियर है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 9, नौवां नंबर क्वेश्चन है। अब उसी तरीके में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया है, उसी चीज में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया है। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है या परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, भाई परसेंटेज के अंदर 2 चीजें हैं, या तो आपको आंसर चाहिए है या आपको कैलकुलेशन करनी है।
या तो आपको आंसर चाहिए है या आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अभी तक तो था कि आपको आंसर भी परसेंटेज में चाहिए है, आपको कैलकुलेशन भी परसेंटेज में करनी है। इन दोनों में से दोनों काम करने हैं तो सोने पे सुहागा बात है। अगर इन दोनों में से कोई एक काम भी करना है ना, तो वो तो बहुत और मतलब तब भी अपना काम चल जाएगा। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति की इनकम है 7350 रुपए, आय दे रखी है। अगर ये खर्च दे रखा है और ये बचत दे रखी है, ₹7350 इसका आय है, 4900 रुपए इसका खर्च है। तो आपने क्या किया, आपने बचत निकालनी और इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मुझे आपको पता, ऑप्शन देखकर भी पता लग रहा है कि आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए है। फिर याद करो, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि अगर आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। कंडीशन उसकी तो है ये वाली। तो अपन ने संख्या अपनी मानने के लिए क्या किया, 0 से 0 कट कर दी। 7 से कट करूंगा तो 70 बार आ जाएगा। 7 से कट करूंगा तो 105 आ जाएगा। 35 से कट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा और 35 से कट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। सारा कट कर कराकर मतलब मैंने क्या किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में तब्दील कर दिया। ये 3 है तो ये 2 है। अगर मैं 3 रुपए कमा रहा हूं, मैंने सारी संख्या को कट कर कराकर छोटी संख्या में कर लिया, क्योंकि कट करने से जब छोटी संख्या जो बनेगी ना वो फायदा देगी। इनकम मेरी 3 है, खर्चा मेरा 2 है। इनकम 3 है, खर्चा 2 है, तो बचत मेरी कितनी है, 1 है। इनकम 3 है, खर्चा 2 है, तो बचत 1 है। और मुझे प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है। मैं फिर याद दिला रहा हूं, भूल ना जाए। बार बार सुनेंगे तो याद आएगी, बार बार सुनेंगे तो याद आएगी। ये मौका चूक ना जाना दोस्त, ये मौका चूक ना जाना। क्या कह रहा है कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो संख्या अपनी मान ली मैंने, ये 300 मान लिया, ये 200 मान लिया और ये 100 मान लिया। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब ये कह रहे हैं कि इनकम में 13% की वृद्धि, इनकम में 13% की वृद्धि, इनकम में 13% की वृद्धि हो गई है। तो 300 का 13%, और 300 का अगर मैं 13% बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा 339। 300 का 13% बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा 339। और इसमें बोला है कि 200, इसके अंदर 7% की वृद्धि। अगर 7% की वृद्धि है तो ये आ जाएगा 214। तो मैंने देखा कि 339 रुपये उसकी इनकम है, 214 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने उसने? 339 में से 114 घटा दो, 339 में से 114 घटा दो तो 125 हो जाएगा। 339 में से 214 घटा देंगे तो 125 हो जाएगा। तो मतलब मेरा ये रहा कि अगर 100 रुपये मेरी इनकम थी, 100 रुपये मेरी बचत थी, तो आज बचत कितनी हो जाएगी? 125। अगर 100 रुपये मेरी बचत थी तो आज बचत हो जाएगी 125। तो मतलब कितना परसेंट? 25%। तो आंसर आ जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा 25%। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 25%। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना भाई, अभी तो शुरुआती स्टेज है ना। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर तो मैं बहुत ही नॉमिनल लेवल लेके चलता हूं। हर बच्चे को कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा पहले कॉन्फिडेंस से भर जाए, हर बच्चा टॉपिक के नाम से खुश हो जाए। हर टॉपिक की शुरुआत देखिएगा बिल्कुल 0 से की है मैंने, और बाद में मैं उस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी का लेवल बिल्कुल सेपरेट आपका बैच बनाया है तो आपको सेपरेट तरीके से ही पढ़ा रहे हैं। एसएससी का कोई मेल मिलाप नहीं है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, पटवार, आप कितना ही चीजें देंगे तो आपके काम आएंगी ये सारी चीजें, लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी के ऊपर फोकस कर रखा है मैंने। चलिए भैया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर।
10th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10th। ए और बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया और उनकी बचत का अनुपात है 3:4। उनकी बचत का रेशियो दे रखा है 3:4। तो मेरी एक बात समझो यार, रेशियो बचत का दे रखा है ना, ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया। अगर ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया तो ए ने अपनी आय का कितना परसेंट बचाया? ए ने अपनी आय का कितना परसेंट बचाया है? 10%। बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। तो आप बचत की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि रेशियो आपको जो गिवन है वो बचत का ही गिवन है। इसने बोला कि ये 10% है और ये कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। इधर से ए ने अपनी इनकम का 10% बचाया, बी ने अपनी इनकम का 20% बचाया और ये सारा हो आकर लास्ट में कितना बन गया है? ये बन गया है दोस्त 3:4। बोलो भाई, अगर ये 3:4 बन गया तो मैंने देखा कि परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो ये संख्या अपने आप में 100% हो गई। ये संख्या अपने आप में 100% हो गई, कटपिट हो आकर। और 100% हमेशा इनकम होती है। ये संख्या अपने आप में 100% हो गई और 100% हमेशा इनकम होती है। तो ये 3 और ये 2 तो टोटल आ गया 5। यानी अगर मेरी इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 रुपए, बी की इनकम 2 रुपए। अगर मेरी दोनों की इनकम, बस इस बात का ध्यान रखना कि प्रतिशत से कट गया तो वैल्यू अपने आप का 100% हो गई। और 100% क्या होता है? 100% होता है इनकम। तो 5 रुपए है, लेकिन इसने बोला भैया 5 ना होकर ये 1500 दे रखा है। 5 का मान 1500 दे रखा है। कितने गुना पर बैठा है? 300 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 300 गुना पर बैठा है तो 3 का भी 300 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा? 900। और 2 का भी 300 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 900 और 600। आंसर मेरा आ जाएगा 900 और 600। ये आपको गिवन कर रखा है, ये आपको गिवन कर रखा है। आंसर आ जाएगा 900 और 600। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे आगे ना, 14 नहीं, मैंने गलती से बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये आ गया है कि किसी शहर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% बढ़ती है। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या 1250 है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। ये है 1250। इसने बोला अगर 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो मतलब हो गया कि 120/100 पहला साल आ गया। दूसरा साल कितना आ जाएगा? फिर 120/100 ये दूसरा साल आ गया है। और फिर 120/100 ये तीसरा साल आ जाएगा। ये तीसरा साल आ गया है। 1250 का 120/100 का 120/100 का 120/100। अब मैं यहां से देखता हूं कि 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 6 बार। अगली बारी मैंने देखा 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 6 बार। अगली बारी मैंने देखा 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 6 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 ये कट जाएगा तो ये जाएगा 10 बार। तो 6 6 6 216 और 10 तो आंसर आ जाएगा 2160। एक तो पहला तरीका तो हो गया ये वाला कि वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसने बोला कि लगातार 3 वर्षों में बढ़ती चली गई तो 1250 का 120, अगली बार फिर उसका 120, अगली बार फिर उसका 120। बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दो और घट रही होती तो 100 में से माइनस कर देते। बोलो भैया, अगर बात यहां तक बात क्लियर है तो
बोला सर। अब अगर ये मैं कहता हूं इसी का मेथड नंबर सेकंड भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि मेथड नंबर सेकंड आपको काम करना है। ये है आपका मेथड नंबर 1, ये है आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड नंबर मेथड, यहां आएगा मेथड नंबर सेकंड। जब भी आपके एक कंसेप्ट है, सर क्वेश्चन हटा दीजिए, हाँ बस ठीक है। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कर्मागत, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कर्मागत, और कर्मागत का क्या लिख दिया है, सक्सेसिव। कर्मागत को क्या लिख दिया है, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या चीज है, सक्सेसिव चीज है एक स्टेप। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, बोर्ड के इस कोने पे खड़ा हूं, मैं एक स्टेप आगे आया, फिर मैं पीछे से नहीं, इसी से एक और आगे, मैं इसी से एक और आगे, उसी से एक और आगे। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं कैमरे की तरफ एक कदम आया, मैं अगली बार उसी से आगे, मैं अगली बार उसी से आगे, यानी एक कदम, फिर उसके आगे कदम, फिर उसी के आगे कदम, फिर उसी के आगे कदम की एक कदम, फिर जो पॉइंट बना उसके आगे, फिर जो पॉइंट बना उसके आगे। जब भी आपको क्वेश्चन के पॉपुलेशन वाला केस ऐसा ही है, तो इसने बोला 20%, 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5। अगर 20% 1/5 है, तो मैंने बोला ये 5 से 1 बढ़कर, नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होती, इसको तो मानना ही मानना। 5 में कितना बढ़ा दूं, बढ़ाने को बोल रहा 1। इसने बोला लगातार तीनों वर्षों में, लगातार तीनों वर्षों के अंदर, लगातार तीनों वर्षों के अंदर क्या रहा है, लगातार तीनों वर्षों के अंदर रहेगा 5 से 6, 20% है तो अगली बार भी 5 से 6, और इससे अगली बार भी 5 से 6, तो 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 125, 5 गुना 5 गुना 5 तो हो जाएगा 125। इसने बोला 6 गुना 6 गुना 6 तो टोटल कितना हो जाएगा 216। अगर ये 125 है तो कितना हो जाएगा 216, लेकिन इसने बोला कि ये 125 ना होकर ये कितना है 1250 है, 125 ना होकर ये 1250 है। कितने गुना पर बैठा है, 10 गुना पर बैठा है। अगर इसका 10 गुना पर बैठा है तो इसका भी 10 गुना पर बैठा है, तो आंसर आ जाएगा 2160। आंसर आ जाएगा 2160। बिल्कुल रिपीट करता हूं भाई, रिपीट करता हूं। ओहो, कहानी मिस हो गई आपकी, तो इतनी जबरदस्त कहानी मैंने अभी तक सुनाई थी, वो कहानी मिस हो गई है। क्वेश्चन वगैरह मिस नहीं है, क्वेश्चन तो आप सुन ही रहे हैं। वो जो बीच में मैंने सक्सेसिव को समझाने के लिए कहानी जो बनाई थी ना, बनाई नहीं थी, आपको फील आए थे कि हाँ आपने किस खानदान में जन्म लिया था, आपके खानदान की बात चल रही थी, 2020 कोरोना की बात चल रही थी, 2021 में घूमने फिरने की बात चल रही थी, वो कहानी आपकी मिस हो गई है। चलिएगा, सक्सेसिव के अगले केस में उस कहानी को सुना दूंगा। बस आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी आपको एक प्रोसेस, फिर उसके आगे प्रोसेस, और फिर उसके आगे प्रोसेस, अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलता है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 20% होता है 1/5। 5 नीचे वाली संख्या को मानना ही मानना है, नीचे वाली संख्या को मानना ही मानना है। तो अपन ने माना 5। अगर ये 5 है तो 5 से 1 बढ़कर हो जाएगा 6, अगली बार फिर 5 से 1 बढ़कर 6, और अगली बार फिर, क्योंकि तीनों साल प्रतिशत बराबर है, और प्रतिशत बराबर है तो ये वाला जो तरीका है ना, ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि जब प्रतिशत भी मुश्किल आ जाएंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है सर, अभी सुनाओ, अभी सुनाइए। आपने अकेले नहीं सुना है उस स्टोरी को। अच्छा, मैं इतने मन, मुझे लगा कि आप भी मजे कर रहे हो, इसलिए मैं कमेंट देख नहीं रहा था और मैं यहाँ सुनाता चला गया, बिल्कुल मस्त मगन होकर सुनाता चला गया उस कहानी को, और बाद में पता चला कि रिपीट है। अब उतना ही मस्त मगन में किसी और टॉपिक में, और टॉपिक कर रहा हूँ, टॉपिक यही होगा, किसी और क्वेश्चन में सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तो वो फिर मेरे लिए रिपीटेड टेलीकास्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12, किसी शहर की जनसंख्या
अरे सुनाएंगे सुनाएंगे बीएल भाई, सुनाएंगे। आप परेशान ना हुआ करो, आपके लिए ही तो है, आपके लिए ही तो ये कहानियां जोड़ी हैं यार, और क्या है। और तो कहते हैं कि यही तो अदाएं हैं जो हमको दूसरों से अलग करती हैं। और तो वही 4 का 5 और 6 का 7 तो सभी गाते हैं, लेकिन वो 4 नाचता हुआ नजर आ जाए, 5 नाचता हुआ नजर आ जाए, 6 मदमस्त हो जाए, यही तो अदाएं हैं जो दूसरों से अलग करते हैं। तो ये अदाएं आपके दूर थोड़ी रहने देंगे। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, संडे को मोटिवेशन क्लास रख देना। बिल्कुल, काफी दिन हो गए, अपने वाले यूट्यूब चैनल को तो हम भूल ही गए हैं, तो अपने वाले यूट्यूब चैनल पर भी इस बार कोशिश की जाएगी संडे को क्लास हो। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ गई, 16 2/3%, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% हो जाएगा 1/6। अगली बार इसने बोला है 37 से ही 1/2%, 37 1/2%, 37 1/2% हो जाएगा 3/8, 37 2/3% हो जाएगा 3/8। और तीसरा है 57 से 1/7%, 57 1/7%, और 57 1/7% हो जाएगा 4/7। अब अगर बढ़ना है तो बढ़ा दो और घटना है तो घटा दो। तो इसने बोला पहले साल भी बढ़ गई है, पहले वाली भी बढ़ी हुई है, दूसरे वाली भी बढ़ी हुई है, बस तीसरे वाली घटी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब देखो मुश्किल मुश्किल सी संख्याएं हैं, तब भी आपको अगर सक्सेसिव केस आता है तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने देखा नीचे वाली संख्या को तो मानना ही मानना, सर हटा देना, क्वेश्चन 6 है, नीचे वाली संख्या को तो मानना ही मानना है, 6 है। अब अगर बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दिया 7, नीचे वाली संख्या को तो मानना ही मानना है, 8 है। अब इसने बोला अगर घट रही बढ़ रही है तो 8 में 3 जोड़ दो 11। अगली बार बोला 7, तो इसने बोला 7 है, तो 7 में से 4 घटा दो, 7 में से 4 घटा दो तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो मैंने देखा 7 से 7 चला गया, 8 गुना 6 अगर देखता हूं तो 3 को भी अगर मैं यहां से कट, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई से कट हो सकता, 8 दूनी 16, अगर 16 है तो यहां हो गई 11, घट गई भाई जनसंख्या। अगर 16 थी तो आज हो गई 11, पहले 16 थी तो आज 11 है। लेकिन इसने बोला पहले आज 11 नहीं है, इसने बोलो 3 वर्ष बाद की दे रखी है। अगर 3 वर्ष बाद की दे रखी है तो कंपैरिजन यहां से करना है। ये 11 का मान कितना दे रखा है, 187 192। देखना सर एक बार यही दे रखा है क्या, एक बार क्वेश्चन लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन लगा देंगे तो शायद यही 187 132, 187 132, चलिए 17 और 132, ठीक है। तो 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 7 77, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 17 0 12, 17 0 12 की गुणा करनी है, 17012, तो 16 दूनी 32 बचेगा 3, 16 3 19, 16 7 112 बचेगा 11 और 16 11 27, तो 272 192, 272 192 चलिएगा, ये आंसर आपका आ गया है। तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। और मुझे लगता है कि आज बिहार, और कहते हैं कि बिहार का ये तो पर्व है ऐसा कि दूर दूर तक मनाया जाता है। अब राजस्थान वाले बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ कोई नदी तो है नहीं। अगर नदी नहीं है तो आपको पता नहीं है कि ये छठ पर्व होता क्या है। जिस स्टेट के अंदर नदी है उनको पता है कि छठ पर्व क्या है, घाटों पर कितना पवित्रता से के साथ ये त्योहार मनाया जाता है और खूब पूजा पाठ धूमधाम से की जाती है। तो उन बच्चों की भावनाओं की भी हम कदर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे ताकि उसके बाद वो त्योहार को बहुत अच्छे से मना पाए, छठ पर्व को। और फिर कल मुलाकात होगी आपकी, कल मुलाकात होगी। आज क्लास को छोटा रखते हैं ताकि वो बच्चे, कुछ लोग जो अभी छठ पर्व मनाने लगे हुए हैं, वो भी रिवीजन कर पाए बाद में, क्योंकि टॉपिक अच्छे हैं और शुरुआत हुई है। तो आज करते हैं यहीं तक, आज करते हैं यहीं तक। और
आप फिर होगी कल से मुलाकात, चंबल नदी कोटाहार। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, मैंने आपको चैलेंज थोड़ी किया है कि आपके स्टेट में नदी नहीं है भाई है, लेकिन यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता। अब हम लोग दिल्ली में रहते थे, जयपुर तो अभी आए हैं ना भाई 2 साल से, उससे पहले हम दिल्ली पढ़ा रहे थे, मैं वाराणसी जाता था तो वहां से गंगा नदी गुजरती है, तो वाराणसी में भी बड़ा धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जहां से गंगा नदी गुजरती है, जहां नदियों का संगम ज्यादा है, वहां इस पर्व की ज्यादा महत्ता है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये पर्व आपके परिवार को खुशियों से भर दे। तो चलिए कल मुलाकात होती है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए थैंक यू।